हेलो बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा बेटा कि डाइजेशन क्या होता है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है। हमने इसका फर्स्ट स्टेप पढ़ा था आपका एलिमेंट्री कैनाल का, डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ। ठीक है, अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो अब हम पढ़ेंगे हमारे सेकेंड कंपार्टमेंट दैट इज फूड पाइप और ओइसोफेगस के बारे में। जो हमारी फूड पाइप है वो नेक रीजन से स्टार्ट होती है एंड चेस्ट एरिया तक जाती है। ओके और इस फूड पाइप के थ्रू ही हमारा फूड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करके स्टमक तक पहुंचता है। ये हमारा स्टमक है, ये ठीक है। दिस partially digested food moves through the food pipe and reach the stomach. फूड पाइप का यही रोल है, वो खाने को मुंह से स्टमक तक ले जाती है। ओके चलिए आगे देखते हैं। ओके उससे पहले हमें एक चीज समझनी जरूरी है कि कई बार खाना खाते खाते खाना हमारे फंस जाता है और हमें हिचकी आती है, राइट। ये क्यों होता है ऐसा देखते हैं। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये है हमारी फूड पाइप और इसके बिल्कुल एडजेसेंट में है हमारी विंड पाइप, ये वाली, राइट। और इस विंड पाइप से एयर जो है वो हमारे नोज से लंग्स तक जाती है। ओके एयर जो है वो लंग्स तक जाती है और ये फूड पाइप और विंड पाइप दोनों बिल्कुल एडजेसेंट है, बिल्कुल इकट्ठे हैं। तो बेसिकली जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, एक फ्लैप लाइक वॉल्व होती है, ठीक है, एक ढक्कन तरह का समझ लीजिए। तो जब हम खाना खाते हैं तो वो इस विंड पाइप को क्लोज कर देता है ताकि खाना फूड पाइप में जाए और विंड पाइप में ना जाए, राइट। बट अगर आप खाना खाते खाते बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो कभी कभी गलती से हमारा खाना फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चला जाता है, जिससे एक्चुअली में हमारी एयर जाती है लंग्स तक। इसी वजह से आपको चोक्ड फील होता है, आपको हिचकी आती है, खांसी आती है और खाना आपके गले में फंस जाता है, ठीक है। हिकअप्स मतलब हिचकी। ओके तो इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाते खाते कभी बात नहीं करनी चाहिए। चलिए तो अब हमने ये तो देख लिया कि हमारा खाना ओइसोफेगस से स्टमक तक पहुंचता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि स्टमक में हमारे खाने के साथ क्या होता है और कैसे स्टमक में डाइजेशन होती है, ठीक है। तो जो स्टमक है यानी हमारा पेट, वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है। वाइडेस्ट मतलब चौड़ा। ओके तो स्टमक जो है, स्टमक को खाना मिलता है फूड पाइप से या ओइसोफेगस से, हमने पढ़ा। और स्टमक का दूसरा एंड कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है। ये है फूड पाइप, यहाँ से खाना आएगा स्टमक में और स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्टमक की इनर लाइनिंग प्रोड्यूस करती है तीन चीजें, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। अब देखते हैं ये तीनों क्या करते हैं। म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइनिंग को, ओके। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बैक्टीरिया को किल करता है, जो हमारे फूड के साथ हमारे फूड के साथ हमारे पेट में आ गया होता है, उस बैक्टीरिया को हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल करता है। ऑल्सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाता है, जिससे डाइजेस्टिव जूसेस को हेल्प होती है हमारा फूड डाइजेस्ट करने में। तो ये फंक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, क्या कि वो बैक्टीरिया को किल करता है, ऑल्सो स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाता है, जिससे डाइजेस्टिव जूसेस अच्छी तरह एक्ट कर सकते हैं और फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तीसरा, डाइजेस्टिव जूसेस का क्या रोल है। डाइजेस्टिव जूसेस प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करती हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। दैट मीन्स हमने पढ़ा कि स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन कहाँ हो गया था, हमारे माउथ में ही शुरू हो गया था। बट प्रोटीन का ब्रेक डाउन जो है वो हमारे स्टमक में शुरू होता है, ठीक है, जो डाइजेस्टिव जूसेस करते हैं। ओके इसके बाद आपकी बुक में ये एक स्टोरी भी दी है कि कैसे हमारा स्टमक डिस्कवर हुआ था। एक बार क्विकली इसको देख लेते हैं। 1822 में एक आदमी था जिसका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन, जिसे गोली लग गई थी और उसकी वजह से उसके स्टमक में एक होल हो गया था, ठीक है। ही वॉज ब्रॉट टू ए डॉक्टर जिसका नाम था विलियम ब्यूमॉन्ट।
सो उस डॉक्टर ने उस पेशेंट को तो बचा लिया, पर वो जो होल था उसके स्टमक में वो ठीक नहीं हुआ, तो उसने उसको सिंपली बैंडेज कर दिया। और ये वो अपॉर्चुनिटी थी जब वो पहली बार स्टमक के अंदर देख पाया कि स्टमक में किस तरह से फूड की चर्निंग होती है, किस तरह से फूड डाइजेस्ट होता है, कैसे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं एंड ऑल दैट। ठीक है, सो ये थी स्टोरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ योर स्टमक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता चल गया कि फूड माउथ से ओइसोफेगस में स्टमक में आ गया। अब स्टमक के बाद हमें पता है फूड जाएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। तो चलिए अब पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। सो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इट इज हाईली कॉइल्ड, इट इज कॉइल्ड लाइक दिस, ओके। ऐसे 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 करके कॉइल्ड है, ठीक है। आपको हैरानी होगी ये जान के कि ये 7.5 मीटर लॉन्ग भी है, ठीक है। अब देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। सो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है वहां से सिक्रीट होते हैं कुछ डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। ऑल्सो लीवर और पैनक्रियाज, रिमेंबर हमने पढ़ा था कि ये हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, लिवर, पैनक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। सो लीवर और पैनक्रियाज में भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं, ठीक है। तो इन डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से जो स्मॉल इंटेस्टाइन खुद प्रोड्यूस करती है और जो लिवर और पैनक्रियाज से उसे मिलते हैं, इनकी मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में आके फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में, फैट्स फैटी एसिड्स में और प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो हमने बात की कि लिवर और पेनक्रियाज से हमारे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं, राइट। तो थोड़ा थोड़ा लिवर और पेनक्रियाज के बारे में भी देख लेते हैं। सो लिवर एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है और ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। इस फोटो में देखिए, ये रेडिश ब्राउन ग्लैंड जो आपको दिख रहा है, ये लिवर है और आप देख सकते हैं ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। तो लिवर में क्या होता है, यहाँ सिक्रीट होता है बाइल जूस, ठीक है। और ये बाइल जूस जो है स्टोर होता है हमारे गॉल ब्लैडर में। यहाँ देखिए गॉल ब्लैडर, ये ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर, ठीक है। सो लिवर में सिक्रीट हुआ बाइल जूस, ये जूस स्टोर होगा हमारे गॉल ब्लैडर में। और ये जो बाइल जूस है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? डाइजेशन ऑफ फैट्स में। तो यहाँ इससे होती है डाइजेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज एक क्रीम कलर का ग्लैंड है विच इज लोकेटेड जस्ट बिलो स्टमक, ठीक है। देखिए ये स्टमक है और स्टमक के नीचे जो है ये है हमारा पेनक्रियाज, ठीक है। इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो स्टमक। सो यहाँ क्या होता है, यहाँ पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है और ये जूस जो है वो एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स में और उसे चेंज कर देता है सिंपलर फॉर्म्स में और फूड की डाइजेशन में अल्टीमेटली हेल्प करता है, ठीक है। तो हमने लिवर और पेनक्रियाज भी देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने अब तक पढ़ लिया कि हमारा फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, राइट। तो ये तो बात थी डाइजेशन की, पर हमने शुरू में बात की थी कि फूड की डाइजेशन इसलिए होती है क्योंकि फूड में जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और हमारी बॉडी उनको अब्सॉर्ब नहीं कर पाती, राइट। और डाइजेशन के द्वारा इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज और फैटी एसिड्स, और इनको हमारी बॉडी अब्सॉर्ब कर सकती है। तो डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद ये जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है इसको हमारी बॉडी ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, राइट। और बाकी का जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर फेंक देती है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन जो है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल की वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होती है, ठीक है।
तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में कुछ ऐसे फिंगर लाइक थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्शंस या आउटग्रोथ्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विलाई, ठीक है। और इन्हीं आउटग्रोथ पे होती है हमारे डाइजेस्टेड फूड मटेरियल की एब्जॉर्प्शन। और इस प्रोसेस को, जिसमें हमारा डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, इसे कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। ओके, उसके बाद इस एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस को, इस एब्जॉर्ब फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड वेसल्स के द्वारा डिफरेंट ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को ये डाइजेस्टेड फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। ओके, ये समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फूड की डाइजेशन हो गई, एब्जॉर्प्शन हो गई, एसिमिलेशन हो गई। तो इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड रहा वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, ठीक है। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाली बाहर वाली, ठीक है। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वाइड है और शॉर्टर है देन स्मॉल इंटेस्टाइन और 1.5 मीटर लॉन्ग है। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन है कि वो अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और बाकी का बचा अनडाइजेस्टेड फूड जो है वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट बचता है वो जला जाता है रेक्टम में, ठीक है। और यहीं पर वो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है जब तक कि वो एनस के द्वारा एलिमिनेट नहीं किया गया बॉडी से, ठीक है। तो रेक्टम होल्ड्स द अनडाइजेस्टेड फूड अंटिल एलिमिनेशन। चलिए आगे देखते हैं। ओके, सो हम सबको पता है कि फीकल मैटर इज रिमूव फ्रॉम द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। एनस के द्वारा सारा अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। और इस प्रोसेस को, जिसमें वेस्ट एंड अनडाइजेस्टेड फूड जो है बॉडी से बाहर आ जाता है, इसे कहा जाता है एजेशन, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कंप्लीटली, कि कैसे हमारा फूड जो है हम खाते हैं, मुंह में ही हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा जो सलाइवा सिक्रीट होता है उससे स्टार्च का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारा फूड ओइसोफेगस से होते हुए जाता है हमारे स्टमक में। स्टमक के बाद हमारा फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे सारे डाइजेस्टिव जूसेस मिलकर कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं फूड की। यहीं पे फूड की एब्जॉर्प्शन भी हो जाती है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां से वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और फाइनली एनस के द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो बॉडी से बाहर आ जाता है। तो इसके साथ हमने कंप्लीट कर लिया हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो अब हम कह सकते हैं कि 5 मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स आर। सबसे पहले क्या होगी? इंजेशन, खाना खाया जाएगा। उसके बाद क्या होगी? डाइजेशन, उसे डाइजेस्ट किया जाएगा। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड मटेरियल की होगी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद होगी एसिमिलेशन। डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और लास्ट में हो जाएगी एजेशन, यानी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है। So students, that's all for this video. In the next video we will discuss about digestion in grass eating animals and digestion in amoeba. Have a nice day.